अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि डायोड किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में काम करता है। एंड देन उसके लिए फिर हम लोग वी क्रॉस आई की कर्व भी बनाना सीखेंगे इसी लैब के अंदर। एंड देन हम लोग देखेंगे कि ऑसिलोस्कोप पर हम किस तरीके से वी आई कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आप लोगों ने इस मैनुअल के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप लोग खुद देख सकते हो। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, जो हम लोगों ने मल्टीसिम में करनी है। तो हम फिगर 1-2 को देखते हैं, जो इसमें ए फिगर है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली मैयर तो कर सकते हैं लैब के अंदर, जहाँ पर मल्टीमीटर के अंदर डायोड की ऑप्शन अवेलेबल होती है, लेकिन मल्टीसिम में हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीसिम के जो मल्टीमीटर्स होते हैं उनके अंदर डायोड की या शॉर्ट सर्किट देखने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है। सो फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह अगर आप लोग लैब में आएंगे तो फिर लैब में परफॉर्म करके देख लेंगे। हम लोग टास्क 2 की तरफ चलते हैं, या बी की तरफ चलते हैं डायग्राम में। जो बी डायग्राम है, इसके अंदर एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगी हुई है, एक डायोड लगा हुआ है सीरीज़ में, और एक आपके पास 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब हम लोगों ने इस सर्किट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने वी क्रॉस आई कर्व बनानी है। वी क्रॉस आई कर्व करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इस मैनुअल में गिवन है। एक आपके पास टेबल है 1-2, इसके अंदर हम लोगों ने वोल्टेज सेट करना है। 1 किलो ओम जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम सर्किट देख लेते हैं डायरेक्ट। मैंने ये जो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर। मैं इस मल्टीमीटर पे देखता रहूँगा, जो ही 0.1 वोल्ट हो जाएगा दैट्स मीन्स कि मुझे अब डायोड के वोल्टेज चाहिए और मुझे डायोड का फॉरवर्ड बायस का या उसकी करंट की वैल्यू चाहिए। एंड देन उसकी वैल्यू 0.2 करनी है, 0.3, मतलब मुझे अपने जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने रेजिस्टर के क्रॉस का ड्रॉप क्या रखना है ये मुझे पता है। मुझे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके 1 तक, एंड उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक। जब हम सारी रीडिंग 9, 10 तक, सॉरी, जब हम सारी रीडिंग्स ले लेंगे ये, उस रीडिंग के बाद हम लोग इस ग्राफ के ऊपर आएंगे, और इस ग्राफ के ऊपर मुझे पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक है। तो आप लोग वर्टिकल जो है जो बड़े बिग बॉक्सेस हैं इनको आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ले सकते हो, और जो हॉरिजॉन्टल बिग बॉक्सेस हैं आपने उसको करंट की वैल्यू पे सेट करना है। कितना सेट करना है ये आप लोगों ने यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम करंट आ रहा होगा इसको देख लेना है। यानी लेट्स से अगर डायोड के क्रॉस जो करंट है मिनिमम 0.1 मिली एम्पेयर है और मैक्सिमम करंट 1 एम्पेयर है, इट मीन्स कि मुझे 10 बॉक्सेस आर मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट फॉरवर्ड करंट। अब मल्टीसिम के ऊपर आ जाओ। अब मैंने जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है वो फिक्स वोल्ट है, 10 वोल्ट से मैंने सेट किया है फ़िलहाल। तो मुझे करना ये है कि इसको जस्ट प्ले करके देख लेता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर कितना आने जा रहा है। तो ये तकरीबन 9.3 है, मुझे यहाँ पर 0.1 वोल्ट चाहिए। अगर आपको थ्री याद हो तो जो डायोड है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट कंज्यूम करता है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर देता हूँ 0.8 वोल्ट, एंड देन अब हम देखते हैं कि रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट वोल्टेज आने जा रहा है। तो अब रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 0.27 आ रहा है। ये स्टिल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डायोड है वो काफ़ी कम फ़िलहाल वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। मैं इसको 0.6 रख के देखता हूँ, और अब देखते हैं कि इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है। तो ये 107 मिली है। इसका मतलब है तकरीबन ये आपके पास 0.107 या 0.108 वोल्ट का ड्रॉप आने जा रहा है। इट मीन्स कि ये 0.6 वोल्ट इनफ है स्टार्टिंग के लिए। अब मुझे दो रीडिंग लेनी है। ये तो हो गया, सेट करना है आपने कि आपका इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए। अब हमें देखना है कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, एंड देन इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के लिए तो हम सिंपल यहाँ से डायनामिक प्रोब उठा लेते हैं, एंड मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसके क्रॉस का करंट मुझे मिल जाएगा। इसको उठा के हमने ऊपर साइड पे कर दिया। अच्छा, जब प्रोब आप लगाते हो तो उस टाइम वो फॉर रीडिंग नहीं देता। आप इसे स्टॉप करोगे एंड दोबारा प्ले करोगे तो आपके इसके क्रॉस करंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन आपके पास 0.1 मिली एम्पेयर है। ठीक है, आप मिली एम्पेयर में नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 0.1 मिली एम्पेयर तो आपके पास करंट आ गया फॉरवर्ड बायस का। अब हम देखते हैं वोल्टेज जो इसके डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है। वो आपके पास 0.49 वोल्ट है।
सो ये दो रीडिंग आपने नोट कर लेनी है, करंट की और वोल्टेज की। देन सेकंड आपने दूसरी रीडिंग देखनी है 0.2 वोल्ट जब रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हो। आपने 0.2 वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज करने का मतलब क्या है, मुझे अब यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको 0.6 से इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ 0.7 के ऊपर। स्टॉप करना है, देन प्ले करना है। तो इसके क्रॉस ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली 0.2 से थोड़ा कम है, मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस ना रखिएगा, जस्ट 10% एरर इनफ होता है, 10% से ज़्यादा नहीं। तो पॉइंट हमने भी सेट की थी इसकी वैल्यू 7, तो उसे कर देता हूँ 7.2 कर देते हैं, ओके 7.3। आई होप कि ये काफ़ी करीब आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.2 के काफ़ी करीब हो जाएगी। सो अब रजिस्टर के क्रॉस जो है ड्रॉप है वो 0.2 हो गया, ठीक है। अब आपने दोबारा दो रीडिंग लेनी है, 0.2 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है और इसके अक्रॉस 0.515 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है। दो रीडिंग हो गई एंड सो ऑन, आपने चलते जाना है। मैं फाइनल रीडिंग ले देता हूँ आपको 10 वोल्ट के ऊपर, आप लोगों ने किस रीडिंग लेनी है, 10 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए इस रजिस्टर के क्रॉस। इसका मतलब है मुझे 10 से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं 10.6 रख के ट्राई कर लेता हूँ कि इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आता है। तो ये 9.9 है, मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। ये हो गया 10.7, देख लेते हैं। सो 10.7 वोल्ट अगर इनपुट के ऊपर दिए तो आउटपुट जो रजिस्टर के क्रॉस आने जा रहा है वो 10.04 है, तो इट्स ओके। 1 मिली एम्पेयर से हमारी वैल्यू गई 10 मिली एम्पेयर तक, ये दो रेंज आपके पास आ गई। अब वोल्टेज की वैल्यू देखें, अगर आपको याद हो कि हमारी जो मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू आई थी वो तकरीबन 0.4 मिली एम्पेयर, सॉरी 0.4 एम्पेयर थी, 0.4 वोल्ट था, और अब तकरीबन 0.66 वोल्ट आने जा रहा है। सॉरी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप लोगों ने वर्टिकली रखना है वोल्टेज को, चूँकि वोल्टेज में चेंज कम आ रहा है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेट कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर आपने रखना है वोल्टेज इसको। वोल्टेज की रेंज मैक्सिमम 1 वोल्ट आपके पास जाएगी, सॉरी मैक्सिमम 0.6 जा रही है तो आप 7 ले लो। सो इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हूँ। आपने करना किस तरह, जो ये फर्स्ट बिग बॉक्स है वोल्टेज का, ये जो बड़ा बॉक्स है वर्टिकल लेवल के ऊपर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, आपने इसको सेट करना 0.1 वोल्ट, देन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड देन 0.6। हमें पता है 0.6 ही मैक्सिमम वैल्यू है, थोड़ी सी ऊपर भी जाए तो आपके पास ग्राफ अवेलेबल होगा। एंड देन वर्टिकली आपने जो चीज़ें सेट करनी है वो है आपके पास करंट की वैल्यू। सो आपके पास कुछ जो कर्व बनेगी वो इस तरीके से, जिस तरह माउस इंक्रीज़ होता जा रहा है आपकी वैल्यू इस तरह इंक्रीज़ होती जाएगी। सो ये स्टेप आपके पास कंप्लीट हो गया, ये टेबल भी कंप्लीट हो गया, ये आपके पास ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन चाहिए, वो आपने कैलकुलेशन वाले पोर्शन में मेंशन कर देनी है। अब सेकंड डायग्राम के ऊपर आप आएँ। सेकंड डायग्राम के अंदर आपने करना है क्या है कि सोर्स पहले रिप्लेस करना है किसके साथ, फंक्शन जनरेटर के साथ, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो आप लोगों ने इस मैनुअल में पढ़ लेना। वोल्ट्स जो पीक वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए। एंड देन आप लोगों ने सीरीज़ में 100 ओम का रेजिस्टेंस, डायोड 914 लगाना है, एंड देन सीरीज़ में आपके पास 10 ओम की रेजिस्टेंस है। सो ये सर्किट मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे हम देख। सो मैंने ये 100 हर्ट्ज़ की मैंने एक सोर्स लगा दिया। ये सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जाना है जहाँ से सोर्स, एक सेकेंड, हाँ जी, जहाँ पे सोर्स पावर सोर्सेज अवेलेबल हैं उसके नीचे सिग्नल वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पर टॉप के ऊपर एसी वोल्टेज सोर्स है। आप से कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है। आपने 10 वोल्ट रखना है इसकी पीक वैल्यू, ये इसने लिखा हुआ है कि पी के वैल्यू इसकी 10 वोल्ट्स हो गई। आपने फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ रख दी एंड दैट्स ऑल। सीरीज़ में आपने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, 914 आपने ट्रांजिस्टर डायोड कनेक्ट किया, एंड देन सीरीज़ आपने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब चूँकि मुझे दो रीडिंग नोट करनी है, अगर आप मैनुअल देखोगे थोड़ा सा एक दफ़ा कोशिश करना इसको रीड करने की। इस मैनुअल में जो ये ऑसिलोस्कोप बना हुआ है इसकी एक चैनल कनेक्टेड है डायोड से पहले, एक चैनल कनेक्टेड है डायोड के बाद। जो डायोड से पहले कनेक्टेड है उसको बोला हुआ गया है हॉरिजॉन्टल, जो डायोड के बाद कनेक्टेड है उसे बोला गया वर्टिकल, एंड इन दोनों की ग्राउंड कॉमन करके हमने सारे ग्राउंड को कॉमन कर दिया है। अच्छा, हमने यहाँ पे ना जो ऑसिलोस्कोप है उसकी सेटिंग, बस एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो सेटिंग आपकी गिवन है मैनुअल के अंदर आपने एग्जैक्टली सेम सेटिंग यूज़ करनी है। वर्टिकल को रखना है 10 मिली वोल्ट्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल को रखना है अपने 1 वोल्ट के ऊपर। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चैनल आपको गिवन है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल चैनल को, ये जो डायोड से पहले था उसको हमने सेट करना है 1 वोल्ट के ऊपर। सो डायोड से पहले जो मेरी रीडिंग है वो येलो वाली है,
तो येलो वाले चैनल जो था ए था, ए को हमने सेट करना है 1 वोल्ट के ऊपर, और जो रेड वाला चैनल है बी, उसको सेट करना है 10 मिली वोल्ट्स के ऊपर। एंड देन आप लोगों ने इसको रन कर देना है। रन करने के बाद एक चीज़ और आपने करनी है, वो ये कि आपने ये y/t बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा, इस किस्म की आउटपुट दे रहा होगा वो। सो आपने v/a को प्रेस कर देना है, इसको स्टॉप करना है एंड देन दोबारा प्ले करना है, तो आपके पास एक पूरी कर्व बन जाएगी जो आपने v क्रॉस i की कर्व बनाई थी। अब इस कर्व को पढ़ना कैसे है, मैं इसको जस्ट स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इसमें मल्टीपल रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी बाद। ये देख रहे हो अगर आप, मल्टीपल रीडिंग आना स्टार्ट हो रही है। हमें जस्ट एक रीडिंग पे कंसर्न है, आप उसे स्टॉप कर दें एंड देन इसका आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं और अपने मैनुअल का हिस्सा बना लेंगे आप इसको। अच्छा, इसको देखने का प्रोसीजर या इसका देखने का तरीका क्या है कि आपके पास रीडिंग यहाँ पे मेंशन है कि कितनी रीडिंग होगी, तो इसका मतलब है कितना वोल्टेज होगा, वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 10 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आप यहाँ से इसको एक दफ़ा थोड़ी सी रीडिंग करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको रीड किस तरह करना है। अगर आपने पहले ग्राफ बना लिया है तो फिर ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास वोल्टेज किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है या करंट की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। सो ये वी क्रॉस आई का कर्व है बेसिकली मल्टीसिम के अंदर बाय यूजिंग ऑसिलोस्कोप। वापस मैनुअल पे आ जाते हैं। इसमें हमने टेबल 1-1 छोड़ देना क्योंकि ये ऑब्वियसली मल्टीमीटर के ऊपर होने वाला है, वही मल्टीसिम में हम नहीं कर सकते। टेबल 1-2 आप लोग फिल कर लोगे, देन आपने ग्राफ फिल करना है। डायोड बैरियर पोटेंशियल और डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो आरएफ, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास स्टैटिकली आप निकाल सकते हो आराम से। आपने स्टेप नंबर 4 देखना है कि किस तरीके से निकल सकती है, एंड स्टेप नंबर 7 देखना है कि इन दोनों की रीडिंग कैसे आ सकती है। इनके फार्मूले गिवन होंगे, वैल्यूज़ आप लोग निकाल चुके हुए हो, उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को फिल करना है। हर टेबल को फिल करने के लिए जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, 1 या 2 स्टेप आप लोगों ने लाजमी मेंशन करने हैं। ठीक है, यानी 0.1 वोल्ट के लिए एक स्टूडेंट कर रहा है, 0.4 के लिए कर ले, एंड देन उसके बाद आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं। आपने इन रिव्यू क्वेश्चंस को खुद देखना है, समझना है, एंड देन इसको सॉल्व करके यहाँ पे बस टिक कर लेना है या अपने ब्रैकेट में उसकी एग्जैक्ट ऑप्शन मेंशन कर देनी है। आई होप को आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।